नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल करंट अफेयर्स बाय एम के सर पर। आज हम इस वीडियो में 21 जनवरी 2026 के 15 मोस्ट टाइम पे टॉपिक को डिटेल में कवर करेंगे, वो भी काफ़ी कम समय में। तो पूरा वीडियो बड़े ध्यान से देखना। लास्ट में आपका टेस्ट होगा जिसका आंसर आपको कमेंट करने हैं। दोस्तों, अगर आप इस चैनल की वीडियो को डेली फॉलो करते हो तो आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आपको निश्चित फायदा होगा, क्योंकि हम यह डेली, वीकली और मंथली रिवीजन भी करवाते हैं और हर वीडियो के आखिर में आपका टेस्ट भी होता है। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का पहला सवाल, किस राज्य का स्थापना दिन 21 जनवरी को मनाया जाता है? तो दोस्तों, ये जो स्टेटहुड डे है यानी कि राज्य का स्थापना दिवस, वो 21 तारीख को मनाया जाता है मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय। तो इस हिसाब से हमारा आंसर आएगा उपरोक्त सभी। 21 जनवरी 1972 को उत्तर पूर्वी क्षेत्र पुनर्गठन अधिनियम 1971 के तहत मणिपुर, त्रिपुरा और मेघालय तीनों राज्यों को पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था। 21 जनवरी 2026 को ये तीनों राज्य अपना 54वां यानी कि 54वां स्थापना दिन बना रहे हैं। भारतीय रेलवे के सर्वोच्च सेवा सम्मान अति विशिष्ट रेल सेवा पुरस्कार से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, ये जो पुरस्कार है, जो कि भारतीय रेलवे का सर्वोच्च सेवा सम्मान है, वो दिया गया है चंदना सिन्हा को। भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता देश बना है। तो इस सूची में पहले स्थान पर कौन सा देश है? तो दोस्तों, ये जो पहले स्थान पे है वे देश है चीन। तो यहां से आपके दो MCQ निकल के आ रहे हैं। एक कि भारत का कौन सा स्थान है, तो वो है दूसरा, और पहले नंबर पे कौन है, तो वह है चीन। विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब विदर्भ ने किसे हराकर जीता है? तो दोस्तों, ये जो विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 थी, इसमें विदर्भ ने हराया है गुजरात की सौराष्ट्र टीम को। विदर्भ ने हाल ही में सौराष्ट्र को हराकर विजय हजारे ट्रॉफी 2025-26 का खिताब जीता है और यह विदर्भ का पहला विजय हजारे ट्रॉफी खिताब है। जनवरी 2026 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले नमो बुक फेस्ट के दौरान किसने जैन वी बनो और महात्मा नाम की दो नई पुस्तकों का विमोचन किया है? तो दोस्तों, ये जो जैन वी बनो और महात्मा नाम की दो पुस्तकों का विमोचन किया गया है डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा। तो यहाँ से भी आपके MCQ इस तरीके से निकल सकते हैं। या तो आपको ऐसा पूछ सकते हैं कि कौन सी बुक का विमोचन किया गया है जितेंद्र सिंह द्वारा, तो वो है जैन वी बनो और महात्मा। और दूसरा है कि किसने किया, तो डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत गंगा नदी के दूसरे पूरे क्षेत्र का डॉल्फिन सर्वेक्षण हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले से शुरू किया गया है? तो दोस्तों, ये जो प्रोजेक्ट डॉल्फिन के तहत डॉल्फिन सर्वेक्षण हुआ है, उसका शुरुआत हुई है उत्तर प्रदेश के बिजनौर जिले से। किस भारतीय अमेरिकी व्यक्तित्व को गाजा के पुनर्निर्माण संबंधित अंतर्राष्ट्रीय शांति और विकास बोर्डों में शामिल किया गया है? तो दोस्तों, ये जो गाजा के पुनर्निर्माण का जो बोर्ड है उसमें शामिल हो गए हैं अजय बंगा जी। और अगर बात करें अजय बंगा जी की, तो वो विश्व बैंक के वर्तमान अध्यक्ष है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने किस शहर में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए एक नई गोला बारूद इकाई का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों, ये जो नई गोला बारूद इकाई है, इसका उद्घाटन राजनाथ सिंह ने किया है महाराष्ट्र के नागपुर में। महामहिम शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान, जो हाल ही में भारत की आधिकारिक यात्रा पर आए हैं, वो किस देश के राष्ट्रपति है? तो दोस्तों, ये जो मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान है, वो राष्ट्रपति है संयुक्त अरब अमीरात के। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? तो दोस्तों,
ये जो पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार है वो दिया जाने वाला है साउथ के सुप्रसिद्ध संगीतकार इलिया राजा को। भारत, मालदीव और श्रीलंका, इन तीनों के बीच त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास जिसका नाम है दोस्ती, इसका हाल ही में कौन सा संस्करण आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये जो दोस्ती संस्करण हो रहा है वो इस बार का है 70वां। दोस्तों यहां से भी आपको पूछा जा सकता है कि दोस्ती नाम का सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो भारत, मालदीव और श्रीलंका। और ये कौन सा संस्करण है? तो 70वां। तो आपको दोनों याद रखना है। किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार को रोकने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों ये जो राष्ट्रीय उद्यान है जहां पे एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली शुरू की गई है वो है असम में। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पंचायत राज्य व्यवस्था को मजबूत करने और जनजातीय समुदायों को स्वशासन का अधिकार देने के लिए पेशा नियमावली को आधिकारिक रूप से लागू करने की घोषणा की है? तो दोस्तों ये जो पेशा नियमावली है इसको लागू किया है झारखंड ने। जनवरी 2026 में विश्व आर्थिक मंच यानी कि WEF का 56वां वार्षिक सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो दोस्तों ये जो विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन है वो आयोजित हुआ है स्विट्जरलैंड के दावोस में। भारत और किस देश के तटरक्षक बलों ने समुद्री प्रदूषण नियंत्रण और समुद्री सुरक्षा को मजबूत करने के लिए चेन्नई के तट पर एक संयुक्त अभ्यास आयोजित किया है? तो दोस्तों ये जो चेन्नई के तट पे जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है वो भारत ने किया है जापान के साथ। तो दोस्तों ये थे आज के 15 मोस्ट एमपी टॉपिक। अब बारी है आपकी ब्रेन बूस्टर क्विज की जिसके आंसर आपको कमेंट करने हैं। आज का पहला सवाल, भारत वैश्विक स्तर पर दूसरा सबसे बड़ा 5G उपयोगकर्ता बन गया है, तो पहले स्थान पर कौन सा देश है? अजंता इलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव द्वारा वर्ष 2026-27 के लिए प्रतिष्ठित पद्म पाणि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा? और आज का आखिरी सवाल, किस राज्य के राष्ट्रीय उद्यान में अवैध शिकार को रोकने और वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए एआई संचालित थर्मल ड्रोन निगरानी प्रणाली का उद्घाटन किया गया है? तो दोस्तों तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट करने हैं। अब बारी है हमारे सुपर फास्ट फ्लैश रिवीजन की जिसमें हम कल के जो 15 क्वेश्चन थे उसका एक फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। कल का पहला क्वेश्चन था, मारुति सुजुकी ने हाल ही में गुजरात के किस स्थान पर अपना दूसरा संयंत्र स्थापित करने के लिए निवेश पत्र सौंपा है? तो दोस्तों मारुति सुजुकी का यह दूसरा संयंत्र स्थापित होने वाला है गांधीनगर के खौरज में। जनवरी 2026 में किस राज्य में प्रसिद्ध हॉट एयर बलून फेस्टिवल का आयोजन शुरू हुआ है? तो ये हॉट एयर बलून फेस्टिवल आयोजित हुआ है तेलंगाना में। किस विभाग ने जनवरी 2026 में ONDC के माध्यम से अपनी पहली ऑनलाइन ऑर्डर डिलीवरी पूरी की है? तो ऐसा किया है डाक विभाग ने। वर्ष 2026 में दुनिया की सबसे सुरक्षित एयरलाइन किसे घोषित किया गया है? तो ये सबसे सुरक्षित एयरलाइन बन गई है इतिहाद एयरवेज। किस झील में लगभग 5200 साल पुरानी लकड़ी की नाव खोजी गई है? तो दोस्तों ये है अमेरिका की मेंडोटा झील। प्रभास पाटन शिलालेख मुख्य रूप से किस मंदिर के इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो ये है प्रभास पाटन जो है, या एक्चुअली आंसर गलती से ये आ गया, सही जवाब है आपका सोमनाथ। जनवरी 2026 में किस कंपनी ने उन्नत अनुवाद एआई मॉडल यानी कि ट्रांसलेट गामा लॉन्च किया है? तो दोस्तों इसे लॉन्च किया है गूगल ने। भारतीय सेना ने अपनी पहली पूर्ण कार्यात्मक क्वांटम लैब किस राज्य में शुरू की है? तो क्वांटम लैब शुरू की गई है मध्य प्रदेश में। हाल ही में किस नदी को दुनिया की सबसे पुरानी निरंतर बहने वाली नदी के रूप में मान्यता मिली है? तो ये जो सबसे पुरानी निरंतर बहने वाली नदी है वो बन गई है ऑस्ट्रेलिया की फिंके नदी। किस भारतीय मुक्केबाज को एशियाई मुक्केबाजी परिषद के सदस्य के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये बने हैं विजेंद्र सिंह।
प्रसिद्ध गंगा सागर मेला 2026 का आयोजन भारत के किस राज्य में किया गया है? तो ये गंगा सागर मेला लगा है पश्चिम बंगाल में। जनवरी 2026 में 2 दिवसीय उत्तरार्ध महोत्सव का आयोजन गुजरात के किस ऐतिहासिक स्थल पर किया गया है? तो यह उत्तरार्ध महोत्सव हो रहा है मोढेरा के सूर्य मंदिर में। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत की पहली ओपन सी मरीन मरीकल्चर यानी कि खुले समुद्र में मछली पालन की परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? तो ऐसा किया है अंडमान और निकोबार में। मध्य प्रदेश के राता पानी टाइगर रिजर्व का नया नाम किसके सम्मान में रखा गया है? तो ये रखा गया है डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर के सम्मान में। और कल का आखिरी सवाल था आमे पढ़ीबा आमा योजना। एक्चुअली दोस्तों इसका पूरा नाम है आमे पढ़ीबा आमा भाषा योजना। तो इसकी शुरुआत किस राज्य ने की है? तो ये शुरू किया है उड़ीसा ने। तो दोस्तों ये थे कल के मोस्ट आईएमपी 15 टॉपिक, जिसका फिलहाल तो हमने क्विक रिवीजन किया है, पर कल के वीडियो में हमने इसे काफ़ी डिटेल में और अच्छे से बताया था। तो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसे जरूर देख लेना। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें, जो भी क्वेश्चन पूछे गए या अगर आपका कोई डाउट है तो इसे कमेंट करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने व्हाट्सअप टेलीग्राम दोस्तों में शेयर करें, और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए। तो मिलते हैं एक अगले वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।